हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखेंगे पुल बैक ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके पहले फ्रेंड्स आज हम लोग चार्ट के बारे में कुछ देखेंगे और देखिए ये चार्ट को आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि चार्ट में ऐसा क्या बन रहा था कि इतना बड़ा बूम हुआ है मार्केट में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने परसों वीडियो बनाया था, कल मैं नहीं डाल पाई, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट में यहाँ पे देखिए रेंज बना था और मैंने इसके हाई जो 460 का लेवल मैंने दिया था। मैंने बोला था जब तक मार्केट उसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक मार्केट अप साइड का ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, अपसाइड का मूव नहीं करेगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको 43,550 से 55 के बीच का भी मैंने एक एरिया बताया था कि उसके ऊपर मार्केट को क्लोज करना चाहिए, तभी मार्केट एक अच्छा मूव देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिएगा तो कल मार्केट में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुआ था। मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने ये वाला जो ट्रेड आपको समझाया था, तो ये यहाँ पे मैंने एकदम क्लियर रूप से आपको बताया था कि 500 वाला लेवल जो इसके ऊपर है उसको तोड़ने के लिए मार्केट को फोर्स चाहिए। आपको अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाके देखिए। मैंने आपको बताया था कि ये लेवल को तोड़ने के लिए मार्केट को फोर्स चाहिए। फोर्स चाहने के सेंस में मार्केट देखिए परसों पूरा रेंज बनाया। ठीक है, कल भी देखिए, कल मार्केट पूरा रेंज बनाया, पूरा दिन भर ये जो रेंज बना है इसके ये जो देखिए ये ट्रिपल टॉप टाइप का जो पैटर्न बना है, इसी के अंदर में ही मार्केट घूम के ये जो वाला लेवल है, ये दो जो इसके लो लगे हैं, इसी के अंदर में घूम के कल पूरा दिन मार्केट क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, आज का ओपनिंग आप देखिए तो आज का ओपनिंग फ्लैट हुआ है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट देखिए थोड़ा देर यहाँ पे रेंज बनाया है। इसको आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा देर रेंज बनाया है। देखिए ये वाला भाग को देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया है कुछ देर का। ठीक है, रेंज बनाने के बाद मार्केट देखिए यहाँ पे एक मूव किया है। ठीक है, मूव करने के बाद देखिए फिर मार्केट सस्टेन हुआ है और ये जो कल का रेंज है, आप मार्केट में जब भी बैठते तो चार्ट को देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको ट्रेड पक्का मिलेगा। मैं बोल रही हूँ ट्रेड आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है, मैंने ऐसे ट्रेंड लाइन खींच के भी बताया है, पैरेलल भी बताया है, ऐसे ऐसे खींच के भी बताया है, मैंने हर तरह का ट्रेंड लाइन आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये देखिए, और कल के लिए देखिए ये यहाँ पे 2 बार मार्केट ने हाई लगा के क्लोज किया है। ठीक है, आज ओपन होने के बाद देखिए इसी लेवल पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिला है, मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया आप ध्यान से देखिए तो ये एरिया में ये लेवल निकल गया है। ठीक है, जो कल बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो एरिया मार्केट ने इन कैंडल्स में निकाल दिया है। ठीक है, ठीक है, आप चार्ट को रीड करिए फ्रेंड्स, बहुत आसान है। देखिए ये वाला एरिया ये कैंडल में निकाल दिया है। ठीक है, निकालने के बाद देखिए मार्केट ऊपर गया और ये जो एरिया है इसको टेस्ट किया है मार्केट ने। ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे मार्केट आके इसको, मैंने आपको बताया है कभी भी मार्केट में मूव होता है तब तुरंत एंट्री मत कीजिए, मार्केट को लेवल टेस्ट कर लेने दीजिए। ठीक है, होने के बाद देखिए मार्केट में यहाँ पे एक छोटा सा मूव हुआ है। ठीक है, ये मूव बहुत छोटा है मगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप ये वाली जो कैंडल बनी है इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हैं। मगर देखिए फ्रेंड्स, सारा एक्सपीरियंस का गेम है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी आपको ट्रेड दिखता है, मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई है कि जहाँ भी आपको ट्रेड दिखता है वहाँ पे एक तो लॉजिक होना चाहिए ट्रेड का, उसके अलावा कि आपको ट्रेड दिखता है तो ट्रेड बेशक लीजिए, मगर आपको ऐसे डिसाइड रहना चाहिए कि हाँ मेरा यहाँ इसके नीचे मार्केट गया तो मैं कुछ भी हो मुझे निकल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए समझते होंगे तो यहाँ पे भी आपको ट्रेड बन सकता था। ठीक है, मगर छोड़िए यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक रेंज बना है। आप यहाँ पे, मैं ये वाला भाग आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो ये रेंज बनने के बाद मार्केट ने जब ये रेंज को तोड़ किया और इस लेवल के ऊपर क्लोज किया है, उसके बाद फिर नीचे आए। मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आया, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ा है तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए मगर नहीं आया। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला एरिया इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एरिया है, क्योंकि ये इधर भी है।
ठीक है। कल मार्केट इसी को नहीं निकाल पाया, तो ये हेवी सपोर्ट हो गया है। अब जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट नीचे साइड का मूव बिल्कुल भी नहीं देगा। उसके बाद देखिए इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गया है और फिर देखिए इसको आप एक्सटेंशन कीजिएगा। उसके बाद देखिए मार्केट इसी लेवल में घूमा है और देखिए यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हुआ है, तो इसी लेवल से मार्केट फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ये एरिया इसका मतलब है कि ये एरिया अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट नीचे साइड का मूव करना मुश्किल है। ठीक है, हम लोग इस एरिया को बहुत इम्पॉर्टेंट मानेंगे और इस पर हम लोग एक लेवल, ये वाला एरिया हम 43,350 के लगभग का ये एरिया है। ठीक है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। 43,350 का एरिया अब थोड़ा सा हेवी सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आएगा मार्केट बेयरिश नहीं होगा। उसके बाद देखिए बेयरिश मतलब बोलने के सेंस में है मार्केट डाउन साइड का मूव नहीं करेगा जब तक इसके नीचे नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो 2 दिन से मार्केट जो ये मार्केट ने जो ये हाई लगाया था और इसको निकाल नहीं पाया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट एक मूव करने के बाद ये देखिएगा तो मार्केट लगातार हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो मार्केट लगातार हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। देखिए ये कभी अपने प्रीवियस लो को नहीं मार्केट तोड़ रहा है। ठीक है, प्रीवियस लो के देखिए यहाँ पे ये तो कल का, ये देखिए ये सुबह का फर्स्ट 5 मिनट का है। फिर ये देखिए हर बार मार्केट का लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, हाई भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये मतलब एक अप ट्रेंड का एक निशान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब देखिएगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है। अब ये ट्रेंड लाइन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन पर जब भी मार्केट आएगा मार्केट फिर ऊपर बाउंस करेगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, मार्केट अगर फॉल भी होता है कल के डेट में, मान लीजिए रेजिस्टेंस भी लेता तो एक तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये हाई जो है 43,560 से 70 के बीच का ये जो हाई है, जो यहाँ पे एम पैटर्न बना, ट्रिपल टॉप बना था, इसका हाई है। और दूसरा क्या है कि ये लेवल निकाला है तभी मार्केट मूव किया। तो एक तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का इसको सपोर्ट मिलेगा, दूसरा ये वाला भाग है इसका सपोर्ट मिलेगा। देखिए आप समझिए मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को जब निकालता है तो वो इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए नीचे साइड निकाला, डाउन साइड निकालता है तो उस इम्पॉर्टेंट लेवल का लो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मान लीजिए अगर अप साइड में वो तोड़ता है तो उस इम्पॉर्टेंट लेवल का हाई इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर देखिएगा आप तो यहाँ पे मार्केट कल जो यहाँ पे मार्केट था तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। ठीक है, मैंने वो ट्रेंड लाइन आपको खींच के दिखाई भी थी। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, उसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट उसके ऊपर ही रह गया। ठीक है, कोई बड़ा मूव नहीं हुआ नीचे। और यहाँ पे देखिएगा तो डेली में, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 मिनट, डेली के चार्ट में आप देखिए तो ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट था। देखिए जी कहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया, ये वाला भाग देखिए। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ये भाग देखिए। ठीक है, ये वाला भाग देखिए, क्योंकि देखिए पहले मार्केट ने जब मूव किया है, ठीक है, देखिए मार्केट ने पहले जब मूव किया है तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये स्विंग बनाया है। फिर देखिए ये लेवल पर आके इस लेवल पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिला है और फिर मार्केट नीचे गया है। तो चूंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट था तो मार्केट कल अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया था तो इसी एरिया पर सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर चला गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कभी भी ट्रेड करते तो प्रीवियस डे का भी देखते रहिए। ठीक है, और देखिए मार्केट अभी जो निकाला है यहाँ पे भी ये जो एरिया था इन सबको तोड़ के ऊपर 600 का लेवल को तोड़ के मार्केट ने ऊपर क्लोज किया। ठीक है, अब देखिए ये जो एरिया है ये हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब
43,500 से 43,550 का जो लेवल है ये हम लोग के लिए अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मार्केट को अगर फॉल करना है तो 43,500 के लेवल को फिर मार्केट को निकालना पड़ेगा, तब जाके मार्केट नीचे आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पुल बैक के बारे में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे कि पुल बैक मार्केट में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पुल बैक को हम लोग को कैसे समझना चाहिए कि ये पुल बैक है कि रिट्रेसमेंट है, हम लोग को ये समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो मैंने आपको पहले भी बताया है, देखिए पुल बैक जब अच्छा पुल बैक आता है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर पुल बैक आता है तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये अच्छा पुल बैक ये अच्छा पुल बैक 500 और 1000 वाले लेवल पर ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करता है। ठीक है, 500 का लेवल मतलब देखिए 43,500 हो गया, 44,500 हो गया, 1000 वाला लेवल 43,000, 44,000, 39,000, 40,000 ये वाला लेवल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था मैंने आपको और 1000 वाले लेवल पर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग बहुत अधिक हुई रहती है। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं जिनको बिग फिश कहा जाता है, चाहे जो लोग मार्केट को ऑपरेट करते हैं, वो लोग इन्हीं लेवल्स पर ज़्यादातर अपना पोजीशन बनाए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे मार्केट फास्ट मूव क्यों किया है, क्योंकि देखिएगा तो 500 वाला जब लेवल निकला है, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि फर्स्ट बार जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को निकालता है तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मार्केट उस लेवल को सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोग को कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकलता है तो आप लोग को तुरंत ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पे अगर मैं एक लकीर खींचती हूँ, ये जो हाई बना है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज बनाने के बाद इस इंपॉर्टेंट लेवल को निकाल दिया, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है और देखिए ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इस इंपॉर्टेंट लेवल को इस कैंडल ने निकाल दिया। ठीक है, क्लोज भी हो गया। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया है, तो उसके बाद देखिए मार्केट फिर नीचे आया है। मैंने बोला है आपको कि जब तक इस लेवल को जो ये स्विंग बना रहा है इसके हाई को नहीं कैंडल निकाल के क्लोज करेगी तब तक आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक बार आपको मार्केट को एक बार टेस्ट कर लेने दीजिए इंपॉर्टेंट लेवल को, उसके बाद मार्केट मूव करता है तब आपको एंट्री करना है। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे निकाला है, देखिए पुल बैक कितना इंपॉर्टेंट लेवल पर पुल बैक होता है, को पुल बैक करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आया है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग सबसे अधिक मात्रा में हुई है। ठीक है, तो जब मार्केट 500 वाले लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाता है, 20, 25, 50 पॉइंट ऊपर, समझिए कि क्यों इतना फास्ट मूव होता है यहाँ पे होता है। वहाँ पे जब 20, 25, 30 पॉइंट जब ऊपर जाता है तो जो लोगों ने कॉल को राइट करके बैठा है उन लोग का एसएल्स होते हैं। ठीक है, उन लोग के एसएल्स होते हैं, वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, पोजीशन कट करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए एक तो वो लोग अपना निकाल रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रहा है, दूसरा जो लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि मुझे ऑफ साइड का कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो मुझे एंट्री लेना है, तो वो लोग एंट्री लेने के लिए बैठे हैं। और जो लोग कॉल को राइट करके बैठे हैं वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, अपना पोजीशन कट कर रहे हैं, और जिन लोग को एंट्री लेना है वो लोग एंट्री भी इसी में ले रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट फास्ट मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने जब जैसे ही 500 के लेवल को निकाला है वो लोग अपना पोजीशन कट करना शुरू कर दिए। ठीक है, कट करने के सेंस में देखिए यहाँ पे उन लोग को टाइम लगा है, इस लेवल पर उन लोग को टाइम लगा है अपना पोजीशन निकालने। ठीक है, तो वो लोग अपना पोजीशन निकाल लिए हैं। उसके बाद देखिए मार्केट ने ये जो कैंडल है ये 500 के ऊपर क्लियर जाके ये दो कैंडल में सस्टेन हुआ है मार्केट। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट निकला है वो लोग का पोजीशन तेज़ी से स्क्वायर ऑफ होने लगा है और मार्केट देखिए फास्ट मूव होने लगा है। ठीक है, इसी तरह करते करते वो लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स को निकालते निकालते मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, और जो लोग बायर होते हैं वो भी एंट्री करते हैं इसी साथ, और जो लोग अपना एसएल कट करके निकालना है वो लोग एग्जिट करते हैं और बायर इसमें एंट्री करते हैं। इसी तरह करते करते मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है,
तो कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकालने के बाद मार्केट फिर नीचे आके उसको एक बार टेस्ट कर लेने दीजिए, टेस्ट करके फिर वो जाता है तब एंट्री लीजिए, तुरंत आप एंट्री मत लीजिए। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता है तब तक मार्केट में अच्छा मूव नहीं होगा, क्योंकि देखिए मार्केट सुबह से, देखिए सुबह से यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे भी रेंज बना होगा वहाँ पे मार्केट फास्ट मूव नहीं करेगा। देखिए ये वाला भाग में पूरा रेंज बना है, ठीक है, तो इस वाले भाग को अगर हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है, देखिए मार्क मैंने किया, तो देखिए ये तो कल का ट्रेंड था, क्योंकि इस लेवल के नीचे मार्केट था तो ये रेजिस्टेंस था और नीचे मैंने आपको दिखा दिया वहाँ सपोर्ट था, तो ये कल का मार्केट पूरा रेंज में रहा, तो छोड़िए इसको छोड़ दीजिए। फिर आज का मार्केट देखिए, मार्केट फिर यहाँ पे पूरा रेंज में रहा है। मैंने ये लेवल आपको पहले भी दिखा, नीचे डाउन साइड में भी मैंने आपको ये लेवल, तो यहाँ पे देखिए मार्केट धीरे धीरे मूव किया, जैसे ही इसके लेवल को हाई को निकाला है मार्केट का यहाँ पे मूवमेंट फास्ट हो गया, इसके ऊपर गया है, एसएल यहाँ पे कटने शुरू हुए हैं, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया है, यहाँ पे लोग अपना पोजीशन बनाना शुरू किया और मार्केट फिर देखिए ये पुल बैक करने के बाद मार्केट जैसे ही इस वाले लेवल को रेंज के हाई को निकाला है उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट फास्ट होने लगा है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इस लेवल को निकालेगा, ये परसों के हाई को निकालेगा, यहाँ से 200 पॉइंट का मूवमेंट होगा, वो भी फास्ट होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है यहाँ पे। यहाँ ने इस लेवल को निकालने के बाद 211 पॉइंट का मूव कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस कैंडल में आपने ट्रेड नहीं लिया होगा, ये सस्टेन होकर ये दूसरी कैंडल में आपने ट्रेड लिया होगा, तो भी देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ से लगभग 150 पॉइंट का आपको मूवमेंट आराम से मिला होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप वेट कीजिए, वेट करके उसके बाद आप ट्रेड लेते हैं तो आपके जो भी ट्रेड्स होंगे, यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम डबल हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि कल के डेट में हम लोग को ट्रेड करना रहेगा तो हम लोग को कैसे ट्रेड करना है ये भी चीज़ मैं बता, यहाँ पे मैंने पुल बैक का वैल्यू आपको समझा दिया। पुल बैक देखिए क्या होता है, मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को निकालता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सस्टेन होता है, सस्टेन होकर रेंज बनाता है, उसके बाद जब फिर उस इंपॉर्टेंट लेवल के हाई को निकालता है तो उसे हम लोग पुल बैक कहते हैं। और इसके हाई को निकालने के बाद जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो उसको पुल बैक ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए ये कैंडल यहाँ पे बीच में रेड कैंडल एक बनी है, इस रेड कैंडल का बहुत वैल्यू है, समझिए फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ, ये रेड कैंडल का बहुत वैल्यू है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल ने इस कैंडल का हाई को निकाला है, उसके बाद देखिए ये रेड कैंडल बनी है, ये सस्टेन हो रहा है मार्केट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक दो रेड कैंडल बनना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कल हम लोग को कैसे मार्केट में ट्रेड करना है, उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में अब देखिए हम लोग का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, हम लोग का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देखिए 43,460 से 70 का लेवल जो है ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। मैं आपको लेवल से समझा देती हूँ, इसको आप समझिए। यहाँ पे देखिए तो एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, देखिए मार्केट इसी पर सपोर्ट ले लेके बार बार ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट जब भी नीचे आएगा, वापस मार्केट जब भी नीचे आता है तो इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट लेगा, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन पर मार्केट सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। एक तो ये है, दूसरा क्या है कि जो हाई है, देखिए ये जो हाई है 43,460 से 70 के बीच का ये जो लेवल है ये भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट नीचे भी आता है तो ये एरिया जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है मार्केट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 43,460 हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आता है तो 43,350 का लेवल हम लोग के लिए
दोबारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि देखिए इसी लेवल को मार्केट ने निकाला है तो यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ है, मार्केट बार बार इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है और देखिए यहाँ पे भी मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पे भी देखिए मल्टीपल टाइम लगा है इसको इस लेवल को निकालने के। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालता है ये भी यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम लगा है मार्केट को इस लेवल को ऊपर तोड़ने में और यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम लगा है मार्केट को इस लेवल को नीचे तोड़ने में, तो ये लेवल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए मार्केट यहाँ पे जितना बार नीचे आया है उतना बार इसी लेवल पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये पहला हम लोग के लिए हेवी सपोर्ट है 43,460, दूसरा उसको अगर निकालता है तो दूसरा हम लोग के लिए हेवी सपोर्ट है 43,350 का लेवल हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट कल कहाँ ओपन होगा तो हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो देखिए मार्केट में अब हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आज का जो हाई है वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कल के डेट में अगर आज के हाई को निकाल के क्लोज नहीं करता है तब तक मार्केट ऊपर साइड का बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा और मार्केट देखिए आज एक अच्छा सा मूव किया है तो हो सकता है कल मार्केट स्लो रहा है या सस्टेन करे, ये भी बात आप समझिए, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए आज के क्लोजिंग से इस लेवल को आप समझिए, मार्केट आज के क्लोजिंग से और आज के हाई के बीच में कहीं ओपन होता है, ठीक है। देखिए कहाँ पे ओपन होगा तो हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है इस चीज़ को समझिए। मार्केट अगर ये लेवल और ये लेवल ये दोनों के बीच में अगर ओपन होता है और मान लीजिए यहाँ पे ओपन होकर रेंज बनाता है, ठीक है, रेंज को जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड फास्ट मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग के लिए फर्स्ट लेवल जो होगा 43,000, एक मिनट, नीचे करता है तो अगर फास्ट मूव हुआ तो हम लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा ये जो लेवल है 43,500 का लेवल, 520 का लेवल हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर नीचे मूव करता है अगर उसको भी नीचे तोड़ता है तो हम लोग के लिए दूसरा इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 43,460 का लेवल हम लोग के लिए दूसरा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, नीचे साइड जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा ट्रेंड लाइन भी है तो ट्रेंड लाइन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आने के बाद ये ट्रेंड लाइन के कोई भी बुलिश साइन का कैंडल बनाता है, देखिए ऐसे जैसे कि यहाँ पे हैमर बना दे या बुलिश इंगल्फिंग बना दे, देखिए ऐसे बुलिश इंगल्फिंग बन जाए या फिर कोई भी जैसे यहाँ पे ट्विजर टॉप बन जाए, दो टॉप बनाता है मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्विजर टॉप बन जाए, कोई भी बुलिश साइन का यहाँ पे अगर कैंडल बनाता है तो मार्केट उसके बाद समझिए कि वो ऊपर मूव कर जाएगा, क्योंकि देखिए अप ट्रेंड है तो नीचे साइड का ट्रेड लेने से आप बचिएगा, बिल्कुल भी बचना है, नीचे साइड का ट्रेड कम से कम लेना है, ठीक है। मार्केट जब भी किसी ये जैसे कि ये ट्रेंड लाइन पर आएगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो सपोर्ट है इस पर आएगा तो फिर ऊपर का मूव करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर या नीचे तोड़ता है तो देखिए मैंने आपको नीचे के लेवल्स बता दिए। ऊपर देखिए अगर तोड़ता है, अगर आज के हाई को निकालता है 43,740 के लगभग जो आज का हाई लगा है उसको निकालता है मार्केट, तो उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 43,820 का हम लोग का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर उसको भी सस्टेन करके तोड़ता है तो उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टारगेट 43,890 रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट 43,820, दूसरा टारगेट 43,890 और तीसरा टारगेट रहेगा 43,950 का लेवल हम लोग के लिए हेवी रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे होगा, दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे नहीं ओपन होकर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, गैप डाउन होने के मतलब है ये ट्रेंड लाइन के पास ओपन हो जाता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन या ये वाले सपोर्ट जो कल का जो लेवल है उसके पास अगर मार्केट ओपन हो जाता है, ये देखिए कल का हाई के पास, परसों के हाई के पास जो अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रह कर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट कोई रेंज बनाता है, ठीक है, रेंज बनाने के बाद अगर मान लीजिए कल के हाई को निकालता है 43,960 के लेवल को निकालता है,
अगर नीचे साइड तोड़ता है तो हम लोग का 43,350 का लेवल हेवी सपोर्ट है फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब तक इसको नहीं तोड़ेगा मार्केट नीचे साइड का मूव नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हम लोग के ये लेवल्स हैं। उसके अलावा मान लीजिए अगर गैप अप मार्केट हो गया, गैप अप ओपन होने का मतलब है कि जो ये क्लोजिंग है 43,635 के लगभग जो हम लोग का क्लोजिंग हुआ है, उससे ऊपर ये हाई के ऊपर मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ओपन होते होते हमको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे मान लीजिए मार्केट ओपन हो जाता है तो या तो मार्केट रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ऊपर या नीचे तोड़ेगा तो हम लोग के जो लेवल्स हैं उनको देखेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है और मार्केट मान लीजिए कि ओपन होने के बाद, या तो एक ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद एक बार नीचे आए, नीचे आने के बाद जो आज का क्लोजिंग है उसको टेस्ट करे, ठीक है। टेस्ट करने के बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर हम लोग के जो लेवल्स हैं वही वैलिड रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए नीचे आने के बाद मार्केट रेंज बना कर ऊपर जाता है तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट 43,750 के 738 का 40 का जो आज का हाई लगा, 38 से 40 का हाई लगा, वो हम लोग के लिए एक हेवी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। उसको अगर मार्केट तोड़ के फिर ऊपर निकलता तब हम लोग के 43,820 का लेवल आएगा। उसके बाद 43,890 का लेवल आएगा और उसके बाद उसको भी निकालता है तब जाकर 43,950 का लेवल हम लोग का आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो मैंने तीनों सीनेरियो बता दिया आपको, कहाँ ओपन होगा तो कैसे ट्रेड लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है कि कहाँ ट्रेड लेना है तो आप रुक जाइए, ठीक है। बहुत देखिए, मैं ये जो बात बता रही हूँ ये बहुत ही, अगर इस एक सिंपल चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा तो मार्केट में पूरे दिन में 1 से 2 अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें क्लियर आपको ट्रेड दिखेगा, क्लियर आपको एसएल दिखेगा, क्लियर आपको टारगेट दिखेगा, आप एकदम क्लियर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ट्रेड पकड़ने आना चाहिए। ट्रेड पकड़ने के सेंस में क्या आना चाहिए कि आपको इतना दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ से मार्केट मूव करेगा तो इतना तक जा सकता है, एकदम क्लियर दिखना चाहिए। जैसे मैं देखिए यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल चीज़ एक दिखाती हूँ। कल के ट्रेड में, कल जो मार्केट में मूवमेंट हुआ था उसको मैं आपको यहाँ पे एकदम सिंपल क्लियर तरीका से मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे तो देखिए, चूँकि ये ऑप्शंस है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन बनने के बाद मैंने आपको बताया है कि मार्केट में थोड़ा सा आप रुक जाइए, ठीक है। ट्रेंड लाइन के बनने के बाद ये देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आके ये ट्रेंड लाइन के लगभग सस्टेन हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक मार्केट मूव हुआ है, क्योंकि देखिए ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर देखिए ये सारे लेवल्स है तो मार्केट में यहाँ पे बड़ा मूव नहीं आया है। वही अगर एरिया क्लियर है तो ये जो एक कैंडल बनी है 2-3 कैंडल इसके ऊपर लगातार बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी एक रेंज बना है, ठीक है। रेंज बनने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, देखिए यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, ठीक है। रेंज बनने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इस रेंज के हाई को निकाल दिया है। देखिए रेंज के हाई को इसने क्लियरली तोड़ के क्लोज कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे 2 कैंडल्स सस्टेन हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करते करते मार्केट यहाँ पे एक थोड़ा सा मूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रेंज तोड़ने के बाद देखिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाया, उसके रेंज के हाई को इस कैंडल ने निकाल दिया है। उसके बाद मान लीजिए कि 1-2 कैंडल्स बनती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेंज है तो बड़ा मूवमेंट हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक रिस्क लेके देखिए फ्रेंड्स, हमेशा मार्केट बड़े बड़े मूव नहीं करता है। मैंने आपको बताया है ना कि बड़े बड़े मूव नहीं करता है। तो आपको 10 से 15 पॉइंट किसी आप ट्रेड में एंट्री करते हैं, आपको 10 से 15 पॉइंट ऑप्शंस में मिल जाता है तो आप लेके निकल जाइए। फिर वेट कीजिए कि फिर हमको कोई सा ट्रेड मिलेगा तो फिर एंट्री करेंगे, फिर निकलेंगे, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे ही ट्रेड होते। बड़ा टारगेट आप लेके चलिएगा तो ऑप्शंस क्या होते हैं कि डीके होते रहते, तो बड़ा टारगेट आप लेके चलिएगा तो मुश्किल है, हर दिन मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए आज अगर ये देखिए आज ये मूवमेंट भी हुआ है तो लास्ट टाइम में हुआ है, ठीक है। तो ये मूवमेंट सबको नहीं पकड़ में आएगा, जो लास्ट तक रुका होगा उसको ये मूवमेंट पकड़ में आया है। और देखिए लास्ट में ट्रेड लेने में रिस्क भी रहता है कि
कितना, क्योंकि मार्केट में टाइम बचा नहीं रहता है। देखिए ये मूवमेंट कब से चालू हुआ, अच्छा सा मूवमेंट, देखिए 14:35 से ये मूवमेंट चालू हुआ है, ठीक है। तो उस समय मार्केट में मात्र 1 घंटा का टाइम रह गया है। तो उसमें अगर मान लीजिए कि आप ट्रेड लेते भी है, फंस भी जाता है, उसमें भी आज एक्सपायरी है, ठीक। कितना बार हम लोग ट्रेड लेते हैं, ट्रेड अगर मान लीजिए रेंज में फंस जाता है तो हम लोग को उससे भी लॉस होता है, उसमें भी एक्सपायरी था तो प्रीमियम डीके भी होते रहते, बहुत सारे चीज़ है। तो हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग जब भी एंट्री करते हैं तो 10 से 15 पॉइंट्स कहाँ पे हम लोग को मिल जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। उस तरह के आप ट्रेड ढूंढते रहिए, और आप जब उस तरह के ट्रेड ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह के ट्रेड आप ढूंढिए और एंट्री एग्जिट अपना 10 से 15 पॉइंट्स के लेके आप निकलते रहिए, ठीक है। एक अगर ट्रेड मिल जाता है वैसा और प्रॉफिट आपको हो जाता है तो रुक जाइए, आप इंतज़ार कीजिए कि मार्केट मुझको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब दे रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो फिर आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। मगर आप प्रॉपर एसएल को लगा के चलिए, ठीक है। आप देखिए कि कौन सा कैंडल किसी इंपॉर्टेंट लेवल को निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये रेंज बन रहा है, ठीक है। रेंज बनने के बाद मान लीजिए इन सारी कैंडल्स में से किसी में अगर हमने एंट्री ले भी ली तो हम लोग को ये कैंडल का लो, ये जो कैंडल जिसने रेंज को तोड़ा है, इसका लो हम लोग को हर कीमत पर हम लोग को लेके चलना है कि इसके नीचे मार्केट जाएगा तो मुझे निकल जाना है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको ऐसे समझ के चलना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में टिक पाइएगा। आप सिर्फ सोचिएगा कि हम एंट्री कर लेते हैं, ऐसे आपको पता नहीं रहेगा तो हिम्मत नहीं बनता है। मुझे भी पता है, मैंने ये सब चीज़ किया है, नहीं नॉलेज होने के चलते हम लोग को हिम्मत नहीं बनता है मार्केट में, और पैसा भी नहीं बनता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है ट्रेड लेते समय, कुछ भी होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और आप समझ के ट्रेड कीजिए। हमेशा कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकालता है, कहीं आप ध्यान से बैठ के देखिएगा तब आपको बहुत सारी चीज़ मार्केट में बनते हुए नहीं, यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारे चीज़ मार्केट में बनते हुए हमेशा आपको नज़र आएंगे। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अपने आप आपका ट्रेड आपको आप अपने आप ट्रेड डाल दीजिएगा। हाँ यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे मार्केट इतना मूव करेगा, मुझे एंट्री कर लेना चाहिए, कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा, आराम, सब चीज़ एकदम आराम से होगा, ठीक है। इस चीज़ को, ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा अगर आप पुल बैक पर ट्रेडिंग करना सीख गए तो आपके लॉसेस, मैं गारंटी देती हूँ, आपके लॉसेस 75% कम हो जाएंगे। अभी मार्केट में मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ का दिखाती हूँ, आज ही के ट्रेड का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको इस कैंडल ने निकाल दिया, ठीक है। जो लोगों ने इस कैंडल में एंट्री ले लिया होगा, देखिए ये कैंडल देखिए, ये इस कैंडल ने क्लियरली उस इम्पॉर्टेंट लेवल को 43,470 के लेवल, 60 से 70 के बीच के लेवल को इसने पूरा 96, और ये तो पूरा 500 से ऊपर तक चला गया है। जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी उनका तो प्रॉफिट बना नहीं होगा, क्योंकि देखिए उसके बाद देखिए मार्केट रिट्रेस होने लगा तो वो लोग बड़ा लॉस लेके यहाँ से निकले होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर वो लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा, ये वाली कैंडल देख के एंट्री ले लिया होगा, फिर ऊपर जाके फिर मार्केट देखिए फिर इसी लेवल से फिर नीचे आएगा, फिर वो लोग निकले होंगे। देखिए इस कैंडल में बढ़िया ट्रेड बना है, जब तक इसके हाई को नहीं निकालता तब तक हम लोग का बढ़िया ट्रेड नहीं बनेगा। इस चीज़ को आप समझ के पुल बैक को ट्रेड कीजिए हमेशा। मैं गारंटी देती हूँ 75 to 80% आपका जो भी एसएल होता है वो होना बंद हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ के जब ट्रेड करने लगिएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन डीके होते हैं, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इस चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ के ट्रेड कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।